सीएम नीतीश के पटना पहुंचते ही नई सरकार की हलचल तेज हो चुकी है। नए सीएम चेहरे को लेकर मंथन जारी। आज जेडीयू नेताओं से सीएम नीतीश मिल सकते हैं। मंत्रिमंडल के समीकरण पर चर्चा संभव। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर दिल्ली में भी बीजेपी की अहम बैठक हुई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, बिहार प्रभारी समेत कई नेता पहुंचे। राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर चर्चा। अब दिल्ली की राजनीति करेंगे सीएम नीतीश। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दिलाई राज्यसभा सांसद की शपथ। पीएम मोदी ने बधाई दी, कहा अनुभव से बढ़ेगी संसद की गरिमा। एलजेपीआरबी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार की तस्वीर बदली। अगला सीएम नीतीश कुमार के काम को आगे लेकर जाएगा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पटना पहुंचने के बाद सीएम नीतीश को बधाई दी। राज्यसभा सांसद बनने पर बधाई, कहा बिहार के विकास में नीतीश कुमार की भूमिका अहम है। उन्होंने पूरे राज्य को संवारा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने पर आरजेडी ने तंज कसा। शक्ति सिंह यादव ने कहा कि जिस नीतीश कुमार की कार्यशैली पर उनके पुराने साथी सहयोगी गर्व महसूस करते थे, आज वो शर्मिंदा है। फिर से राज्यसभा सांसद बने हरिवंश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया मनोनीत। राज्यसभा में खत्म हो गया था कार्यकाल। नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद बनते ही बिहार के नए सीएम को लेकर चर्चा तेज है। रेस में बीजेपी के कई चेहरे। 15 अप्रैल को नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण संभव। 15 अप्रैल को बिहार के नए मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण कर लेंगे। मुख्यमंत्री पद की रेस में बीजेपी के 10 नेता हैं। दोनों डिप्टी सीएम समेत 7 पुरुष और 3 महिलाओं के नाम भी शामिल। ट्रेजरी घोटाले की जांच को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी ने मामले की जांच ईडी से कराने की मांग उठाई। कांग्रेस ने ईडी को बीजेपी की सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन बताया है। शेखपुरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने असम के मुख्यमंत्री का पुतला दहन करते हुए बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगा दिया। साथ ही कहा कि धर्म के नाम पर राजनीति करती है बीजेपी दलितों को अपमानित कर रही। गर्मी के साथ ही आगजनी की बढ़ती घटनाओं के बीच अग्निशमन विभाग ने होटल, शिक्षण संस्थान और अस्पताल के संचालकों के साथ जागरूकता बढ़ाने को लेकर बैठक की। निर्देशित करते हुए विभाग ने कहा कि हम 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर। पूर्वी चंपारण में नए चीनी मिल में स्थापना को लेकर एनएफसीएसएफ टीम ने निरीक्षण किया। 7 सदस्यीय टीम पहुंची। पटना में एलपीजी किल्लत के बीच छात्रों को 5 किलोग्राम सिलेंडर वितरण की शुरुआत करेंगे डीएम। मूल्य देकर ले सकेंगे सिलेंडर। समस्तीपुर मुसरी घरारी मार्ग पर गाड़ी ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर। बाइक सवार की मौके पर जान गई। भोजपुरी के नवादा थाना क्षेत्र में इंदू महिला कॉलेज के पास 2 बाइक की आपस में टक्कर, 3 लोग जख्मी। सासारा में एक ऑटो हादसे का शिकार, एक युवक की गर्दन कटने से मौत। औरंगाबाद में आगामी 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी तेज है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने सभी थानाध्यक्षों के साथ मीटिंग की। सीतामढ़ी के कन्हौली थाना में कई कांडों में जब्त शराबों को नष्ट करने का काम हुआ। सीतामढ़ी के डीएम और एसपी के निर्देश पर कार्रवाई हुई। मोतिहारी में 20 लाख रुपए की चरस जब्त की गई है। एसएसपी ने 2 तस्कर को किया है गिरफ्तार। सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा के सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन का बुलडोजर एक्शन। अवैध निर्माणों के जरिए सालों से कब्जा किया गया था। जामनगर में शुरू होगी वन्य जीवों को समर्पित दुनिया की पहली वन तारा यूनिवर्सिटी। आरआईएल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी ने ग्लोबल यूनिवर्सिटी लॉन्च करने का ऐलान किया। वन्य जीव संरक्षण और पशु चिकित्सा विज्ञान को होगा समर्पित। बेगूसराय में चर्चित बिरजू कुमार हत्या मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एक अपराधी को हथियार के सहित गिरफ्तार किया। भोजपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई दिखी। किराना दुकान में छापेमारी। 5.5 किलो गांजे के साथ एक तस्कर को किया है गिरफ्तार। भागलपुर में सड़क दुर्घटना में घायल छात्र की मौत के बाद हंगामा हुआ। परिजनों का गुस्सा फूटा। तेज रफ्तार वाहन ने स्कूली बच्चे को टक्कर मारी थी। गयाजी में बैंक में दिन दहाड़े छिनतई की कोशिश हुई। महिला के शोर मचाने पर लुटेरे भागे। बैंक से 50,000 रुपए छीनने की कोशिश। समस्तीपुर में पशु व्यवसायी से लूट मामले का खुलासा हुआ। महज 24 घंटे के अंदर मामले का उद्भेदन। एक आरोपी गिरफ्तार। 6,500 रुपए नगद भी बरामद। जामताड़ा से 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। नारायणपुर के
मोची टोली से ये गिरफ्तारी हुई। 4 मोबाइल, 9 सिम कार्ड जब्त। बगहा में ट्रेन के जरिए शराब की तस्करी हो रही थी। छापेमारी में शराब की बड़ी खेप बरामद की गई। 92 बोतल विदेशी शराब बरामद। चाईबासा के पासेया गांव में एक महिला की हत्या कर दी गई। डंडे से पीटकर और पत्थर से कुचलकर हत्या की गई। मौके से आरोपी फरार। गोपालगंज में आपसी रंजिश में एक युवक पर हमला हुआ। चाकू मारकर युवक को गंभीर रूप से घायल किया गया। पटना सिटी में चोरी का लगातार आतंक जारी है। चोरों का आतंक जारी है। बंद घर को टारगेट किया गया। घर में रखे 90,000 नगद समेत 5 से 6 लाख मूल्य के जेवरात की चोरी। जामताड़ा में शराब माफिया मनोज मंडल पर दबिश। अवैध शराब निर्माण पर बड़ी कार्रवाई। बांका के इंजीनियरिंग कॉलेज में भारी बवाल हुआ। छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़े। सासाराम में वाम दलों के लोगों का प्रदर्शन दिखा। प्रदर्शन से बनी सड़क जाम की स्थिति। बेगूसराय में सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल की अवैध वसूली दिखी। टीसी के नाम पर छात्रों से अवैध वसूली का आरोप। गोपालगंज में गाली गलौज का विरोध करना वेल्डर को भारी पड़ा। वेल्डर पर चाकू और धारदार हथियार से हमला किया गया। थावे थाना क्षेत्र के गवंदरी गांव की घटना। रोहतास के तुम्बा गांव में नवविवाहिता की गला दबाकर हत्या की गई। पति को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। आपसी तनाव और कलह में हत्या की बात कही गई। गया जी के कुलेश्वरी मंदिर में मुंडन कार्यक्रम के दौरान युवक की संदिग्ध मौत हो गई। आक्रोशित लोगों ने गया बोध गया मुख्य सड़क को जाम किया। मुआवजे के आश्वासन पर सड़क जाम को खत्म कराया गया। 7 साल से लापता बेटे की तलाश में मां, पुलिस और अधिकारियों के ऑफिस के चक्कर लगा रही। पुलिस ने जांच का भरोसा दिया। जमुई के असर हुआ गांव का ये मामला है। भागलपुर के इंटर स्तरीय तुलसीपुर जमुनिया विद्यालय में विरोध दिखा है। छात्रों ने 9वीं कक्षा में नामांकन को लेकर विरोध किया। जिलाधिकारी ने जनता दरबार लगाते हुए न्याय की जब गुहार लगाई गई, समस्या का समाधान का भरोसा दिया। देवघर के जसीडीह थाना क्षेत्र में मिला युवक का शव। पुलिया के पास से शव बरामद। बुधवार सुबह घर से निकला था। भागलपुर के शाहकुंड थाना क्षेत्र में लूटकांड मामले का खुलासा। एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस के साथ ही अपराधी गिरफ्तार हुआ। लूट के पैसे बरामद नहीं। नालंदा के चूलीहारी गांव में मौसी ने भांजे की हत्या कर दी। 1 साल के मासूम का तालाब से शव बरामद। आरोपी महिला ने जुर्म कबूल किया। रोहतास के विक्रमगंज में बैंक के अंदर ठगी की कोशिश हुई। 50,000 रुपए हड़पने की कोशिश नाकाम हुई। सहरसा के नादो पंचायत के खेत से 31 किलो गांजा बरामद। मक्के के खेत में छिपाकर रखा गया था गांजा। सौर बाजार थाना क्षेत्र का मामला। जमशेदपुर में बाइक चोर गिरोह का खुलासा। चोरी की 5 बाइक बरामद हुई। गिरोह के 4 सदस्य को गिरफ्तार किया गया। धनबाद के पूर्वी टुंडी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़। असामाजिक तत्वों ने प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया। स्थानीय लोगों में गुस्सा। साहिबगंज में जन वितरण प्रणाली में कालाबाजारी दिखी। पीडीएस दुकानदार पर गंभीर आरोप लगे। वितरण की जगह बाजार में बेचने के आरोप हैं। रांची में नशे के सौदागरों के एक गिरोह का खुलासा किया गया। पुलिस ने एक आरोपी को किया है गिरफ्तार। नशीली दवाइयों की बड़ी खेप इनसे बरामद। जहानाबाद मृतक छात्र के परिजनों से मिले हैं पप्पू यादव। प्रशासन के साथ ही सरकार और नेताओं पर निशाना साधा। घटना को लेकर समाज के बढ़ जाने का आरोप भी लगाया। खंडवा के ओंकारेश्वर में पलटी है नाव। 10 लोग थे सवार। सभी का रेस्क्यू हुआ। ओंकार मठ और नागर घाट के बीच यह हादसा। भ्रष्ट लोक सेवक गौतम कुमार एक बार फिर अपना पक्ष रखने के लिए ईओयू कार्यालय पहुंचे थे। गौतम को ईओयू की टीम ने दोबारा आने के लिए नोटिस भेजा। झारखंड में ट्रेजरी घोटाले को सियासी रंग दिया जा रहा है। लगातार सियासी बयानबाजी इस पर तेज है। बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग उठाई। जेएमएम कांग्रेस ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। ट्रेजरी मामले पर सरयू राय का तंज। पूर्व डीसी पर लापरवाही के आरोप लगाए। निरीक्षण नहीं होने से हुई निकासी। सहरसा में सदर थाना क्षेत्र में युवक का शव घर के पीछे पेड़ से लटका मिला। इलाके में सनसनी। छपरा के भगवान बाजार थाना क्षेत्र में कोचिंग के पास छात्र पर चाकू से हमला हुआ। गंभीर रूप से घायल है छात्र। इलाज जारी। बिहार में शादी विवाह के भोज को लेकर बड़ा बदलाव हुआ। किसी भी फंक्शन में खाना बनवाने से पहले एसडीओ से परमिशन लेना होगा। घरेलू सिलेंडर की जगह कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल होगा। दरभंगा शहर को जाम से छुटकारा दिलाने के लिए नई व्यवस्था लागू। कलर कोड के अनुसार चलेंगे ऑटो, ई रिक्शा। शहर को 5 जोन में बांटा गया।
आरा के सदर अस्पताल में तैनात गार्ड पर मारपीट, अभद्र व्यवहार का आरोप है कि अस्पताल में तैनात गार्ड ने सुरक्षा कर्मी को लाठी से मारकर घायल कर दिया। गोपालगंज डीएम ने 86 निजी स्कूलों को मनचाही फीस बढ़ोतरी पर नोटिस भेज दिया है। कहा कि बिना इजाजत मनमाने ढंग से फीस बढ़ोतरी की गई, 1 महीने में फीस वापस करने के भी निर्देश। पटना में युवक का शव मिलने से सनसनी का माहौल बन गया। गोपालपुर के शाहपुर इलाके की घटना, युवक के गले पर गंभीर चोट के निशान, हत्या की आशंका जाहिर की गई। छपरा के मशरक सीएचसी में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य जांच के दौरान स्वास्थ्यकर्मी आशा कर्मी के बीच मारपीट की स्थिति बन गई। अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल। बक्सर में पुलिस ने पीएम से जुड़े मसले को लीक करने के आरोप में एक को गिरफ्तार किया है। गोपनीय जानकारी के बदले पैसों की डिमांड थी। शिवहर में सदर अस्पताल में प्लास्टर की जगह कार्टन और ड्रिप का इस्तेमाल हुआ है। टूटे पैर का इलाज देकर लोग हैरान हो गए। बिहार के सीओ आरओ को डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का अल्टीमेटम है, शाम तक अगर काम पर नहीं लौटे तो कार्रवाई होगी। सीतामढ़ी के रेड लाइट इलाके में छापेमारी, सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, नेपाली युवती को रेस्क्यू किया गया, रैकेट में जबरन धकेलने की कही बात। मल्लिकार्जुन खड़गे पर हिमंता बिस्वा शर्मा का अभद्र बयान, मोतिहारी के गांधी चौक पर कांग्रेस का विरोध हुआ, हिमंता बिस्वा शर्मा का पुतला दहन। पटना में पंचायत चुनाव पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला है, बिना परिसीमन चुनाव कराने पर झटका लगा, 2 महीने में परिसीमन पर फैसला देने का आदेश। सीएम हेमंत और राज्यपाल की मुलाकात, लोक भवन में शिष्टाचार मुलाकात, विकास और शासन व्यवस्था पर चर्चा। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारी की है, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की अहम बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश। जहानाबाद के सेरथुआ ओवरब्रिज के पास हादसा हो गया, कार की टक्कर से बाइक सवार घायल हुआ। गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के मोहलीचुआ मोहल्ला में करंट लगने से झुलसी महिला, घर से दुकान जाने के दौरान हादसे का शिकार। भागलपुर के जेएलएनएमसीएच अस्पताल में आग लगी, शॉर्ट सर्किट से आग लगी, दमकल की टीम मौके पर पहुंची। बेतिया के बैरिया के मुसहरी टोला में भी आग लगने की जानकारी है, आग में 100 घर जलकर खाक हुए। धनबाद के रायगंज के इंटर कॉलेज के पास एक सड़क हादसा हो गया, अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत। बेगूसराय के सिमरिया धाम में बिन टोली में आग लगने की जानकारी, आग में कई घर जलकर राख हुए, लाखों का सामान जलकर खाक। सिवान के पड़ेजी गांव में गेहूं की फसल में आग लग गई, 10 बीघा फसल जलकर खाक। दानापुर के अशोकपुर में साकार बिल्डिंग के पास श्रृंगार की दुकान में आग लगी, आग की चपेट में 5 दुकानें आई, लाखों का नुकसान हुआ। कैमूर के कुदरा में ट्रेन की चपेट में छात्रा आ गई, परीक्षा देने जा रही थी छात्रा वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर। नवादा में ट्रेन से कटकर 32 साल के युवक की मौत हो गई, 4 महीने पहले हुई थी शादी। ट्रैक्टर से गिरकर एक अधेड़ व्यक्ति जख्मी हो गया, सदर अस्पताल भेजे गए। रामगढ़ के बरकाकाना बरवाडीह रेलखंड के भुरकुंडा रेलवे स्टेशन पर हादसा हो गया, गैंगमैन राकेश सिंह की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। बोकारो में स्कूल बस और ट्रक की टक्कर में 10 से अधिक स्कूली बच्चे घायल बच्चों को डीवीसी अस्पताल चंद्रपुरा भेजा गया। वर्ल्ड होम्योपैथिक डे और डॉक्टर सैमुअल की जयंती का मौका था, कार्यक्रम का आयोजन, सभी डॉक्टर्स को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। धनबाद के उत्पाद सिपाही परीक्षा 2023 की तैयारी, 12 अप्रैल को 77 सेंटर पर परीक्षा। सिमडेगा में साहित्य और संस्कृति को बचाने की पहल दिखी, सिमडेगा परिसदन में जिले के साहित्यकारों की बैठक, डीसी कंचन सिंह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन। चाईबासा के गुवा पहुंची सांसद जोबा मांझी, सेल के विस्थापितों के साथ उन्होंने बैठक की। बेतिया में सिरप पिलाने से 25 बच्चे बीमार होंगे, आंगनबाड़ी केंद्र में विटामिन डी का सिरप बच्चों को पिलाया जा रहा था, बच्चों को बेचैनी बेहोशी जैसी शिकायत हुई। जहानाबाद पहुंचे पर्यटन मंत्री प्रमोद चंद्र वंशी, बराबर सिद्धनाथ धाम का उन्होंने दौरा किया, मंदिर परिसर के विकास का भी दावा। दरभंगा के सुलभ फोरम फॉर डेवलपमेंट की शुरुआत कर दी गई है, समेकित विकास और महिला सशक्तिकरण पर जोर है। लोहरदगा के हिस्सेल में तूल पकड़ रहा सड़क का विवाद, महिलाओं को थाना ले जाने से भड़के हैं लोग, रेती जमीन से ट्रक ले जाने का आरोप।
रांची में भारतीय संगीत की विधा का प्रशिक्षण, कथक नृत्य को मैकॉन सभागार में प्रशिक्षण का आयोजन इसको लेकर किया गया। युवाओं को नृत्य संगीत की जानकारी दी गई। गयाजी में 3 दिवसीय विश्व शांति सम्मेलन, विभिन्न धर्मों के लोग शामिल हुए। गांधी मैदान में सम्मेलन का आयोजन। सारण जिला क्रिकेट संघ ने अंडर 16 टीम के खिलाड़ियों को नई ड्रेस दी है। चयनित खिलाड़ियों को क्रिकेट संघ की तरफ से ड्रेस दी गई। दरभंगा में पहले एन-जेन पोस्ट ऑफिस का लोकार्पण हो चुका है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हुआ डाकघर। सांसद ने प्रधानमंत्री और विभाग के मंत्री को दिया है धन्यवाद। सड़क निर्माण में गड़बड़ी का आरोप है। डीएम के आदेश पर कार्रवाई की गई। बाढ़ अनुमंडल के बहादुरपुर पंचायत का यह मामला। जमशेदपुर में स्वच्छ पानी के लिए तरस रहे हैं लोग। लाखों घरों में गंदे पानी की सप्लाई से लोग परेशान। मुजफ्फरपुर के गोरीगामाडीह में आवारा कुत्तों का आतंक दिखा। 20 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार कुत्ते बना चुके हैं। शख्स पर हमला करने के दौरान ग्रामीणों ने कुत्ते को मार गिराया। मोतिहारी में राज्यकृत नंद उच्च माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण। स्थानीय विधायक राजेश कुमार ने किया है निरीक्षण। छात्रों की कम उपस्थिति को लेकर गुस्से में दिखे।